प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 5 देशों के दौरे पर हैं, जिसमें यूएई, द नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल हैं। 2 दिन पहले तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन के दौरे पर थे, बीजिंग में जिनपिंग से हाथ मिला रहे थे। लेकिन ठीक उसी वक्त पीएम मोदी यूएई से पूरी दुनिया को शांति का संदेश दे रहे थे। संदेश इसलिए क्योंकि इस वक्त पश्चिम एशिया में जंग की सुगबुगाहट तेज है। जिन रास्तों से दुनिया को तेल की सप्लाई की जाती है, उन पर खतरा मंडरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ट्रंप और जिनपिंग एक दूसरे से मिलकर शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया में शांति स्थापित करना इन नेताओं की प्राथमिकता नहीं है। अगर दुनिया को संकट से निकालना है तो किसी बड़े नेता को वैश्विक स्तर पर मोर्चा संभालना होगा। अब पूरी दुनिया की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ हैं, जो वक्त वॉर जोन में है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि पीएम मोदी कैसे दुनिया को इस युद्ध संकट से बचा सकते हैं। तो पीएम मोदी यूएई और द नीदरलैंड्स के बाद अब स्वीडन के दौरे पर हैं। इसके बाद पीएम मोदी नॉर्वे और आखिर में इटली जाएंगे। जब दुनिया के बड़े बड़े नेता वैश्विक संकट से दूरी बना रहे हैं, बिल्ली को देखकर आंख बंद करने वाले कबूतर की भूमिका में हैं, तब पीएम मोदी संकट के बीच वॉर जोन में जाकर दुनिया को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हैं। अबू धाबी से लेकर बाकी वहाँ स्वीडन, नॉर्वे और इटली तक मोदी का ये दौरा सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं, बल्कि उस नए भारत की कूटनीतिक कहानी है जो अब सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए वैश्विक कल्याण के लिए काम करता है। एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ ऊर्जा संकट और तीसरी तरफ ग्लोबल इकोनॉमी की बेचैनी। इस बेचैनी से दुनिया को बाहर निकालने का फॉर्मूला सिर्फ भारत के पास है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो दुनिया को इस कष्ट से मुक्ति दिलवा सकता है। वहीं जब पीएम मोदी अबू धाबी के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वॉर जोन में ये उनका पहला कदम था। आपको बता दें कि 40 दिनों तक चली जंग में ईरान की कई मिसाइलों ने यूएई को भी निशाना बनाया गया। जो देश अभी भी जंग के मुहाने पर खड़ा हो, वहां जाकर शांति का संदेश देना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि हम यूएई पर हमलों की निंदा करते हैं और युद्ध नहीं होना चाहिए। भारत शांति के पक्ष में है। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच लंबी बातचीत हुई है। बातचीत सिर्फ व्यापार की नहीं थी, बल्कि भविष्य की थी। बातचीत उस ऊर्जा सुरक्षा की थी जो आने वाले समय में दुनिया की दशा और दिशा तय करेगी। इसी बातचीत के बाद सामने आई वो बड़ी डील जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर बड़ा समझौता किया। अब यूएई भारत के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ बैरल तक कच्चा तेल स्टोर कर सकेगा। ये सिर्फ तेल स्टोर करने का मामला नहीं है, बल्कि ये भरोसे का मामला है। इसका मतलब है कि दुनिया के सबसे संवेदनशील दौर में यूएई भारत को अपना सबसे भरोसेमंद पार्टनर मान रहा है। तो कुल मिलाकर जब पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से डर रही है, तब भारत भविष्य की तैयारी कर रहा है। यूएई के अलावा द नीदरलैंड्स में भी भारत ने 17 अहम समझौते किए हैं। इनमें सबसे बड़ा समझौता सेमीकंडक्टर चिप से जुड़ा है। भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए डच कंपनी ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वॉर जोन में पीएम मोदी का दौरा कोई औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि ग्लोबल क्राइसिस मैनेजमेंट का मॉडल माना जा रहा है। पीएम मोदी दुनिया को संदेश दे रहे हैं, युद्ध के बीच भी संवाद हो सकता है, संकट के बीच भी साझेदारी हो सकती है और रास्ता के बीच भी भविष्य की योजना बनाई जा सकती है। दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त पीएम मोदी अबू धाबी में दुनिया को शांति और स्थिरता का संदेश दे रहे थे, उसी वक्त दिल्ली में रूस के विदेश मंत्री लावरोव भारत की तारीफ कर रहे थे। इन दिनों दिल्ली में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन चल रहा है। रूस के विदेश मंत्री भी दिल्ली आए हैं। रूस का रसूख पूरी दुनिया जानती है, लेकिन लावरोव मानते हैं कि भारत जैसी क्षमता दूसरे किसी देश में नहीं है। आपको बता दें कि नीदरलैंड्स यूरोप का बड़ा आर्थिक और तकनीकी केंद्र है। ऐसे में पीएम मोदी का वहां जाना यूरोप के साथ भारत की नई रणनीतिक साझेदारी का संकेत भी माना जा रहा है। अब पीएम मोदी का अगला पड़ाव स्वीडन, नॉर्वे और इटली है। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त पीएम के दौरे पर टिकी हैं, क्योंकि इस पूरे दौरे का एकमात्र संदेश ये है कि आज अगर दुनिया को जोड़ने की ताकत किसी के पास है तो वो भारत है। अगर आप भी मानते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दें और इस वीडियो में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।